महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी जारी है मंगली दोष पर। हम इसकी कुछ ऐसी परतों पर चर्चा कर रहे हैं जिसको सामान्य तौर पर साइड लाइन कर दिया जाता है। जब गलती से या बिना कुंडली मिलान किए एक मंगली व्यक्ति एक नॉन मंगली व्यक्ति से विवाह कर बैठता है, तब आमतौर पर उनके घर वाले, मेरे कुछ ज्योतिषी भाई, सारा का सारा दोष उस बेचारे मंगली जातक पर जड़ देते हैं। साथियों, अनुभव में हमने ये पाया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और 100% मामलों में तो बिल्कुल नहीं है। हम इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं कि जब कोई विशेष लग्न वाला व्यक्ति जो कि मंगलीक है, यदि वो नॉन मंगली व्यक्ति से विवाह करता है तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न के जातकों की। ये स्त्री या पुरुष दोनों पर बिल्कुल परफेक्ट और सही तौर पर लागू होता है। किस किस मंगली भाव में कौन कौन सी परेशानियां उसको हो सकती है। साथ ही चर्चा करेंगे उपाय पर कि यदि विवाह के बाद भी उन्हें पता लगा है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। समस्या और समाधान दोनों ही हम आपको बतलाएंगे। साथियों, इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। यहां पर आपको दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो अपना कमेंट जिसमें आप प्रश्न लिखते हैं उसको लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग अनिवार्य तौर पर करें। दूसरी बात, एक प्रश्न जो कि इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, जो कि आपके ज्योतिष ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही हमने ये कार्य प्रश्न पूछने का शुरू किया है, तो उसका सही उत्तर भी उस कमेंट में साथ में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मंगली का जानते हैं कि कब कन्या लग्न का जातक मंगली यदि है और नॉन मंगली से वो विवाह कर बैठता है तो किन किन समस्याओं का उसे सामना करना पड़ सकता है। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो जन्म पत्रिका देख रहे हैं, लग्न में 6 नंबर लिखा है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। यदि इसके लग्न भाव में ही मंगल देव विराजमान हो जाएं, साथियों आप देख रहे हैं कि इस जन्म पत्रिका में मंगल देव तृतीयेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, अर्थात ये यहां पर एक परफेक्ट परम पापी ग्रह का रोल अदा करेंगे, भूमिका निभाएंगे। यदि ऐसा व्यक्ति जो कि कन्या लग्न का है और लग्न में ही उसके मंगल देव विराजमान है और उसने बिना मतलब नॉन मंगली व्यक्ति से वो विवाह करता है, यहां पर हम देख रहे हैं कि शत्रु राशि में है। शत्रु राशि में होने के कारण ऐसा जो व्यक्ति है उसको चेहरे पर मुहासे किशोर अवस्था से शुरू होकर के कुछ लोगों के तो जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं, पर इनके चेहरे पर हमेशा किसी न किसी प्रकार के दाग, धब्बे, फोड़े, फुंसी, मुहासे मतलब चेहरे पर स्थायी निशान हो जाते रहते हैं। इससे ये हमेशा परेशान रहते हैं। अगर ये व्यक्ति नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर बैठता है तो इसका जो जीवन साथी है वो स्वयं अपने परिवार से इनकी दुश्मनी करा देता है। आप इसको उदाहरण के रूप में समझिए कि यदि ये एक स्त्री है तो इनके जो पति हैं वो स्वयं इनके सास ससुर से, इनके ननद से, मतलब पति स्वयं अपने परिवार से अपनी ही पत्नी की दुश्मनी करवा बैठेगा, और स्त्री है तो वो भी यही कार्य करवा बैठेगी यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया जाए। ऐसा व्यक्ति सकारात्मक रूप से जिद्दी होता है। जिद तो वो करेगा परंतु वो ऐसे कार्यों के लिए करेगा जिसमें किसी का भला हो, ना कि स्वयं का। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के सुख भाव में मंगल देव विराजमान है और ये व्यक्ति
नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर बैठता है, यद्यपि यहाँ पर मंगलदेव अपनी मित्र राशि में है, दिग्बली भी हैं, और मित्र राशि में होकर के दिग्बली और केंद्र में बैठ करके ऐसा जो व्यक्ति है, इसके राजनीति में और भी किसी दूसरे क्षेत्र में प्रसिद्धि के अर्थात सेलिब्रिटी बनने के बहुत अच्छे योग होते हैं। परंतु जैसे ही ये किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह करता है तो ये गृहस्थ की चक्की में ऐसा पिस जाता है कि राजनीति, सेलिब्रिटी और ये प्रसिद्धि के योग वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। और ये जीवन साथी के लिए चाहे कितना भी कर दे, उसमें से जीवन साथी इनके कमी निकाल देगा। मान लीजिए कि ये एक पुरुष हैं और इन्होंने अपनी पत्नी को गाड़ी दिलवाई, बहुत जिद करने के बाद कि मुझे गाड़ी की आवश्यकता है, इन्होंने दिलवाई, तो वो उसमें कमी निकाल देंगे कि ये वाला मॉडल क्यों दिलवाया, ये कलर क्यों दिलवाया, ये वाले इसमें मुझे सेकंड हैंड क्यों दिलवाई, मतलब किसी न किसी प्रकार से उसमें कमी निकालना। यदि मकान खरीदा जाएगा तो वो उसमें से भी कमी निकाल देंगे कि इस लोकेशन पे क्यों खरीदा, इस साइज़ का क्यों खरीदा, इस शहर में क्यों खरीदा। कहने का अर्थ है कि आपको धन्यवाद मिलना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि आप भलाई करते रहिए और आपको ही आगे दोषी साबित करता रहेगा आपका जीवन साथी। साथियों, तीसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में मंगलदेव यदि विराजमान है और ये व्यक्ति नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर लेता है, यद्यपि यहाँ पर भी मित्र राशि में है, शुभ फल यहाँ पर देगा, परंतु जीवन साथी के साथ में जो शारीरिक सामंजस्य होना चाहिए उसको ये कहीं ना कहीं समाप्त करने का कार्य कर देता है। और शादी के जो प्रारंभिक 2.5 वर्ष हैं वो तो बिल्कुल ऐसे बीतेंगे कि जैसे अब मुझे शादी नहीं, आत्महत्या भी चलेगी, इतनी ज़बरदस्त कलहपूर्ण होती है। परंतु 2.5 वर्ष के बाद में स्थितियां धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा पर वो ठीक हो जाती है और उसी में व्यक्ति आगे गुजर बसर करता रहता है। यदि ये एक स्त्री हैं तो इनको अपनी नौकरी या अपना व्यवसाय या अपना करियर शादी के बाद में छोड़ना पड़ सकता है। साथियों, बात करें यदि अष्टम भाव में कन्या लग्न में मंगलदेव विराजमान है, मंगल यहाँ पर स्वग्रही है, अष्टमेश अष्टम भाव में होकर के यहां पर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लंबी अवधि ऐसा व्यक्ति जो है यदि नॉन मंगलिक से विवाह कर ले तो उसको जीवन का एक बहुत बड़ा कालखंड, लंबी अवधि बिना जीवन साथी के जीवन यापन करना पड़ता है। चाहे बहाना कोई भी हो, नौकरी का, व्यापार का, परंतु जीवन साथी से वो दूरी दे ही देता है। और रक्त विकार भी यहाँ पर इनको किसी न किसी प्रकार से होते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साथियों, बात द्वादश भाव की, यदि मंगलदेव द्वादश भाव में विराजमान है, यहाँ पर मित्र राशि में इस व्यक्ति को जबरदस्त पराक्रमी बनाएंगे मंगलदेव। बार बार प्रतिज्ञा करने के बाद भी ऐसा व्यक्ति स्वयं पर गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हर बार वो प्रतिज्ञा करेगा कि मैं अब आगे से गुस्सा नहीं करूंगा और वही गलती वो निरंतर कर बैठता है। और विवाह यदि ये नॉन मंगलिक व्यक्ति से कर लें तब तो फिर कहना ही क्या, उसमें स्पष्ट रूप से तलाक योग का निर्माण होता है। और इतना ही नहीं, पुनर्विवाह भी इनका होगा और वो भी कलहपूर्ण रहने की यहाँ पर पूरी स्थिति रहती है। तो साथियों, आज हमने मंगल दोष कन्या लग्न में क्या क्या बिगाड़ सकता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। यदि आप भी इस प्रकार की किसी समस्या से पीड़ित हैं, विवाह के बाद में आपको पता लगा है, तो आपको मंगल कवच इसका पाठ निरंतर प्रारंभ रखना चाहिए। किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं और निरंतर करते करते 3 माह के भीतर ही आप देखेंगे कि आपका जो कलहपूर्ण जीवन है वो काफ़ी हद तक, जहाँ पर आप आशा छोड़ बैठे थे वहाँ पर काफ़ी हद तक भी हो पाना बहुत बड़ी बात होती है। 70 से 75% तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है बीना देवनाथ जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल से। बीना जी, विवाह में आपके बहुत ज़्यादा देरी हो गई है और आपने परेशान होकर के लिखा है कि क्या मेरी शादी का योग है भी या नहीं है।
हम आपको खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि इस वक्त आपकी शादी का योग चल रहा है। सप्तमेश शुक्र का आपको अंतर चल रहा है। समस्या केवल यही है कि राहु की महादशा जारी है। शादी आपकी बहुत जल्द होगी। आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार को चींटियों को भोजन ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और आपको अभी कुछ करना है तो वो है शादी की तैयारी। तो साथियों, अब आज का प्रश्न। आज हमने मंगल की चर्चा की, कन्या लग्न की चर्चा की और इसी चर्चा में एक स्थान पर हमने विपरीत राजयोग की भी चर्चा की। तो किस भाव में बैठ करके मंगल ने विपरीत राजयोग की चर्चा की, उस भाव का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। आपसे आपके समय और स्नेह के हम आकांक्षी हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।